ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम फाइल अपलोड करते हैं पीएचपी यूज़ करते हुए। इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं कि हम सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम एक इनपुट लेंगे जहाँ से हम फाइल गेट करेंगे एंड देन विल अप्लाई सम बेसिक वेरिफिकेशंस लाइक अलाउड फाइल साइज लाइक 1 MB 2 MB कितने MB की हम लिमिट लगाते हैं। इट्स टाइप लाइक जेपेज है, पीएनजी है, इवन पीडीएफ इज अलाउड और नॉट, MP3 MP4 अलाउड है कि नहीं है। और उसके बाद उस फाइल को हम अपलोड करेंगे और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को कंप्लीट टेस्ट करेंगे। बहुत 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 इजी टास्क है। इसके लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जस्ट आप लोगों को बेसिक पीएचपी का पता होना चाहिए और एक क्रड एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत इजी सबसे पहले अपने पास गूगल में देखता हूँ कि पीएचपी फाइल अपलोड कैसे होती है। पहला लिंक है W3 स्कूल से, ये खोल लेते हैं। सारी स्क्रिप्ट इसने एक्सप्लेन की हुई है। क्या कह रहा है, ये पीएचपी की एक कॉन्फ़िगरेशन है आई9 में। वो कह रहा है करनी पड़ेगी, लेकिन मैं लिनक्स यूज़ करूँ। अगर आप लोगों का है विंडोज़ और ये ऑन नहीं है तो तब इसको ऑन कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होती है। सबसे पहले बात है कि कह रहा है कि क्रिएट एचटीएमएल फॉर्म वो बनाएँ। उसके बाद इसकी डिटेल दी हुई है। अच्छा, इस यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इनपुट टाइप फाइल, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट देखी थी, हमने इनपुट सेलेक्ट टाइप देखी थी, रेडियो बटन देखी थी। इनपुट फाइल जब हम टाइप फाइल कर देंगे तो फिर ये हमारे पास फाइल अपलोडेबल बन जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जब हमने फाइल्स के साथ काम करना हो तो फॉर्म, एक्शन, मेथड पोस्ट करना है और ENC टाइप, एनक्रिप्शन टाइप, वट एवर, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, यहीं से कॉपी पेस्ट करके ये यूज़ करेंगे तब फाइल अपलोड होगी। ओके, ये आप पढ़ लेंगे तो बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है इस लिंक पे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि स्क्रिप्ट जो अपलोड की है वो क्या करती है। इसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें अपलोड्स का पाथ सेव किया हुआ है। तो साफ वेरिएबल नेम से टारगेट डायरेक्टरी मतलब वो डायरेक्टरी जहाँ हमने फाइल अपलोड करनी है। तो ये अपलोड्स का यूज़ कर हम ये चेंज करेंगे। उसके बाद कह रहा है टारगेट फाइल, जो फाइल अपलोड करनी है। तो वो फाइल हमारे पास क्या है, टारगेट डायरेक्टरी। तो डॉट से कनकेट कर है बेस नेम। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है कि किसी भी फाइल का बेस नेम निकालता है। तो हमारे पास ये, इसको भी गूगल आप कर लीजिएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब फाइल्स हमारे पास क्या होता है, जब भी फॉर्म सबमिट होता है तो जिससे $_ पोस्ट में हमारे पास डाटा आता है, तो फाइल की जो फील्ड होती है उसका डाटा आता है $_ फाइल्स में। और इसके अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमारे पास फाइल टू अपलोड के नाम से इसने यकीनन यहाँ पर ये नेम जो इसने इनपुट बनाया हुआ उसका नाम रखा हुआ है फाइल टू अपलोड। जिस तरह हम नेम रखते थे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम कहते फर्स्ट नेम, नेम्स इनपुट कर रखते थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फिर उसको इसी तरह $_ पोस्ट में गेट करते थे तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम से गेट करते थे। तो इसी तरह जब इनपुट टाइप फाइल होगी तो जोन सी इनपुट का हमने नेम रखा होगा वो उस नेम से हम यहाँ पर गेट करेंगे। उसके बाद ये 2 डायमेंशनल एरे है। $_ पोस्ट के अंदर हम गेट करते थे 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल की हमारे पास पहले ये फाइल आ गई है। अब इस फाइल का कौन सा एट्रीब्यूट है, नेम। तो फाइल के नेम का एट्रीब्यूट जो है उसको इसने पास किया हुआ है बेस फंक्शन में, वो बेस नेम के फंक्शन में। तो वो ला कर दे, तो ये हमारे पास एक अपलोड, ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग क्या बनेगी, टारगेट डायरेक्टरी। ये हमारे पास टारगेट डायरेक्टरी क्या है, अपलोड्स स्लैश बेस नेम फाइल का नेम, अपलोड स्लैश फाइल के नेम। ये हमारी टारगेट डायरेक्टरी होगी जहाँ पर इस फाइल ने अपलोड होना है। अगर हमारे पास कोई फ़ोल्डर होता है, लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि वो माई कंप्यूटर या माई डॉक्यूमेंट्स होता, तो उसके साथ जब हम कॉन्कैट करेंगे फ़ाइल नेम तो ये हमारे पास डायरेक्टरी बन जाएगी कि माई डॉक्यूमेंट्स स्लैश फ़ाइल का नाम। ओके, उसके बाद इसने एक वेरिएबल है जिसके अंदर 1 सेव किया अपलोड होके। इमेज फ़ाइल टाइप, अच्छा, इमेज के फ़ाइल टाइप निकाल रहा है ये। जो हमने बात की थी कि हमने देखना है कि फ़ाइल वेरिफिकेशन के फ़ाइल साइज़ और फ़ाइल टाइप, जेपेज, पीएनजी, पीडीएफ कौन सी फ़ाइल अलाउ करनी है, वो ये निकाल रहा है। उसके लिए ये निकाल रहा है, उसके लिए हमारे पास फ़ंक्शन है कि पाथ इन्फो, हम उसको फ़ाइल देते हैं और उसकी ये पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन का पास करते हैं सेकंड पैरामीटर। तो वो इस फ़ाइल की, ये जो हमने फ़ाइल दी इस फ़ाइल की हमें एक्सटेंशन रिटर्न कर देता है। और वो जब एक्सटेंशन रिटर्न करेगा वो पीएचपी इन्फो रिटर्न करके लाएगा। अब हमने स्ट्रिंग टू लोअर क्या करता है कि वो जो एक्सटेंशन लेकर आ रहा है उसको लोअर केस में कर रहा है। हमारे पास एक्सटेंशन होती है JPG
जे पी ई जी, हमारे पास पी एन जी होती है। तो हमारे पास इसी की वेरिएशन जे कैपिटल जे पी जी भी हो सकती है, कैपिटल जे पी ई जी भी हो सकती है और पी एन जी कैपिटल भी हो सकती है। तो बजाय इसके कि हम ये भी चेक करें कैपिटल भी स्मॉल भी, तो हम उस सबको स्मॉल में कर रहे हैं। और वो कैसे हो रहा है? वो फंक्शन है स्ट्रिंग टू लोअर का। और पाथ इन्फो का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास इस फाइल, जो टारगेट फाइल है, इसका ये वाला पैरामीटर निकाल के देता है और ये पैरामीटर हमारे पास उसका एक्सटेंशन लाइक ये जेपीजी पीएनजी रिटर्न करेगा। और ये पूरा जो फंक्शन है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन जो है ये रिटर्न करेगा जेपीजी पीएनजी वट एवर स्मॉल। तो ये एक और फंक्शन हमने पास कर दिया है जो इसको स्मॉल केस में कर देगा। ये बेसिकली उसने फाइल की बेसिक सी वेरिफिकेशंस की हैं। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है कि अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो फिर क्या करो, गेट इमेज साइज, ये एक पीएचपी का फंक्शन है। उसके अंदर हम फाइल पास करते हैं और फाइल का यहाँ टेम्प नेम पास करते हैं, क्योंकि फाइल जब हम सबमिट कराते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट सर्वर पे या डायरेक्टरी पे अपलोड नहीं होती, बल्कि ब्राउज़र अपने अंदर टेम्परेरी या सर्वर अपने अंदर टेम्परेरीली होल्ड कर लेता है। तो वो टेम्प नेम उसको पास करेंगे तो वो हमारे पास उसका इमेज साइज निकाल के दे देगा। उसको जब इस इमेज साइज के फंक्शन को पास करेंगे, टेम्प नेम, ये पूरा फंक्शन है। ये हमारा हो गया फाइल। और फाइल का कौन सा एट्रीब्यूट? ये हमारे पास हो गया टेम्प नेम। ऊपर हमने नेम गेट किया था, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टेम्प नेम जो टेम्परेरीली किसी पाथ पर उसने अपलोड किया है वो होगा। तो उसका वो साइज़ निकाल देगा। और हमने क्या करना है कि हमारा जो चेक है कि ये फाइल साइज़ लेट्स सपोज़ के निकालता है या नहीं निकालता। अगर वो फाइल साइज़ नहीं निकालता तो क्या रहा है कि फाइल इज़ एन इमेज, आगे उसकी टाइप वो बता रहा है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हमारी इस केस में अभी इस लेवल की भी बेसिक पीएचपी में ज़रूरत नहीं, पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर वो उस वेरिएबल को जिसने ऊपर ओके किया था वन ही जा रहा है, अदरवाइज क्या है कि फाइल इज़ नॉट एन इमेज। कि मतलब जब साइज़ वो गेट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये इमेज नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। तो अपलोड ओके को ज़ीरो कर देगा। अब इस अपलोड ओके को ज़ीरो वन करने का मतलब है कि फ्यूचर में कहीं इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। एनी हाउ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कह रहा है कि फाइल चेक कर रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं, उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है पीएचपी में, फाइल एग्जिस्ट। अच्छा, ये फंक्शंस पीएचपी के बने बनाए हैं, सिर्फ हमने इनको यूज़ करो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भी लेट्स सपोज हमें चाहिए कि हमने चेक करना है कि फाइल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, तो मैं करूँगा पीएचपी चेक फाइल एग्जिस्ट, तो वो मुझे खुद ही फाइल एग्जिस्ट का फंक्शन दे देगा। मैंने बस इसको उठाना है और इसको यूज़ कर लेना है। तो आप लोगों ने इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इतने ज़्यादा फंक्शन है, कैसे हमने इसको याद करना है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये एग्जिस्ट में अंदर वो टारगेट फाइल दे रहा है, जो हमने फाइल ऊपर टारगेट फाइल के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। ये इसमें हमने फाइल का नाम रखा हुआ है और इसको चेक कर रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट कर रही है जिस जगह पर हमने फाइल अपलोड करनी है तो फिर वो एरर दे देगा। अच्छा, लिमिट फाइल साइज, मतलब कि फाइल की जो साइज है तो 2 MB 3 MB, ये केबीज में होता है। तो केबीज में या इससे भी छोटे यूनिट में होता है। इसको देख लेते हैं। फाइल साइज़ किस में निकलता है, तो वो आप लोगों ने चेक कर लेना है कि वो केबीज़ में, व्हाटएवर, आई थिंक सो केबीज़ में ही है, या फिर इससे भी होता है, छोटा एक यूनिट होता है बाइट्स, सॉरी हाँ बाइट्स में, यस कन्फर्म है। मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाइट्स टू MB, ये तो 1 लाख ऑलमोस्ट बाइट्स होते हैं 1 MB में। तो इट मीन्स कि 50,000 है तो उसने 0.5 MB का चेक लगाया, तो हम इसको बढ़ा लेंगे क्योंकि आजकल फाइल साइज मिनिमम इमेज भी हो 5-10 MB की होती है। ओके, लिमिट फाइल टाइप, हम ये कह रहा है कि अच्छा फाइल टाइप गेट करने के लिए हमारे पास इसने गेट किया हुआ है फाइल टाइप को, देख लेते हैं ऊपर। ये ये फाइल टाइप उसने, ये हमने जो निकाली थी स्ट्रिंग टू लोअर करके उसकी एक्सटेंशन निकाली थी। तो उस वेरिएबल को नीचे चेक कर रहा है कि वो जो हमारी है इमेज फाइल टाइप नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, कि अगर वो जेपीजी भी नहीं है, एंड डबल एंड का मतलब होता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पीएनजी भी नहीं है और जेपीईजी भी नहीं है। तो 3 फाइल, और जिफ को भी चेक कर रहा है। तो अगर इन चारों में से कोई भी नहीं है, मतलब एक कोई होना बहुत लाजमी है। मतलब ये भी नहीं है, एंड और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर वो कहेगा कि फाइल आर नॉट, ओनली जेपेज पीएनजी फाइल अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड। ओके, ये उसने कंप्लीट स्क्रिप्ट लास्ट में दे दी, जो ऊपर चारों बातें उनको कंपाइल करो। तो हम सिंपल यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म, ये जो उसने दिया इसी का फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। वही एक फाइल बनाते हैं और ये कॉपी पेस्ट है, कुछ भी मैं नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। जस्ट मैं इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ। आप लोगों के ज़ैम्प की डायरेक्टरी में होगी या वैम्प की डायरेक्टरी में होगी, मेरे पास लिनक्स है तो मैंने अपनी एक बनाई हुई है डायरेक्टरी, यहाँ सेव करते हैं। मैं करता हूँ अपलोड फाइल डॉट पी एच पी,
अच्छा, ये पीएचपी का मैंने एक फॉर्म बना दिया। अब मैं हमने सीखा हुआ है कि हम फॉर्म के अंदर एक्शन के एट्रीब्यूट में जो-सा पेज देंगे, वो पेज उस पेज पर फ़ाइल ने फॉर्म ने सबमिट होना है। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये अपलोड डॉट पीएचपी का एक पेज बनाऊँ और वहाँ पर इसकी सबमिशन को डील करूँ। लेकिन हमने ये भी सीखा हुआ है कि ये अपलोड डॉट पीएचपी को हम इसी फ़ाइल में भी गेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूँगा, तो ये फॉर्म इसी फ़ाइल में सबमिट होगा। तो हम एक नया पेज बना लेते हैं आसानी के लिए। अच्छा, मेथड करना है पोस्ट, एन्क्रिप्शन टाइप मल्टी पार्टी, सब कुछ हुआ हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, उसने नीचे एक इनपुट टाइप ली हुई है, फाइल है उसकी, टाइप है, नेम है फाइल टू अपलोड, आईडी है फाइल टू अपलोड, और नीचे टाइप सबमिट है जो कि फॉर्म को एक्चुअली सबमिट कर रही है। तो अब मैं दूसरा पेज बनाना है, एक्शन का अपलोड डॉट पीएचपी, जहाँ पर ये फाइल सबमिट हो रही है। तो मैं एक और पेज बना लेता हूँ, अपलोड डॉट पीएचपी, उसी डायरेक्टरी में जहाँ मेरी ये फाइल है। ओके, अब मैं फाइल जब मैं पेज सबमिट करूँगा तो इस पेज पर आना चाहिए। यहाँ मैं पीएचपी कोड में सिंपल इस पेज पे लिख सकता हूँ, इको कोडिफाई बाय रेहान। जब भी सॉरी, ये पीएचपी, जब भी मैं फाइल सब फॉर्म सबमिट करूँ, तो मुझे आना चाहिए, इस पेज पे आना चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए। तो एक करके देख लेते हैं। आप लोगों ने अपना वही लोकल वाला तरीका करना है, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर नेम स्लैश फाइल नेम, लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी फाइल का नाम है फाइल अपलोड, ये सिंपल सा फॉर्म है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब फाइल सबमिट करूँगा, मैं कोई भी फाइल पीडीएफ उठा के सबमिट कर देता हूँ, तो इसको उस दूसरे पेज पे अपलोड डॉट पीएचपी पे लेके जाना चाहिए। अच्छा, ये दोबारा करता हूँ। फाइल अपलोड के नाम से मैंने बनाया था, अपलोड फाइल, सॉरी माय बैड। अच्छा, अपलोड फाइल के नाम से था, ये मेरा पेज था, सिंपल सा, ये मेरा पेज है। मैं यहाँ फाइल अपनी अपलोड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, मैं एक पीडीएफ अपलोड करता हूँ। ये देखिए जी, कोडिफाई बाय रेहान, तो इसका मतलब ये अपलोड डॉट पीएचपी पे चला गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि अब वो जो स्क्रिप्ट उसने दी हुई है वो सारी उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा जाता हूँ उधर, कंप्लीट स्क्रिप्ट इसने दी हुई है, ये मैं सारी उठा कर ना उस पेज की जगह रिप्लेस कर दी। इस पेज में सारा कोड लिखा, उसको हम एक बारी बारी पढ़ लेते हैं। कोई भी कोड कॉपी पेस्ट करने से पहले उसको पढ़ना लाजमी है, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है जी टारगेट फ़ोल्डर है अपलोड्स, हम अपलोड्स नहीं रखते। हम कहते हैं जी कि इसका नाम रख दो, लेट्स सपोज़ के कोडिफ़ाई इमेज। अब इसका क्या मतलब होगा कि जहाँ पर मेरी ये अपलोड फ़ाइल पड़ी हुई है, उसके साथ एक मैं फ़ोल्डर चाहता हूँ जिस फ़ोल्डर का नाम होगा कोडिफ़ाई इमेजेस। इस फ़ोल्डर में इसने अपलोड होना है। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बनाया था कोडिफ़ाई इमेजेस, तो यहाँ पर कोडिफ़ाई इमेजेस के फ़ोल्डर में मेरे पास ये अपलोड होनी चाहिए। एक चीज़ होगी है। उसके बाद टारगेट फ़ाइल के ये ऊपर टारगेट डायरेक्टरी का एक वेरिएबल है, ये यहाँ उसने यूज़ किया और कनकैट किया है फ़ाइल जो सी अपलोड हो रही है, फ़ाइल टू अपलोड कहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैं ये नाम भी चेंज करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि ये क्या चीज़ है। तो ये मेरे पास, मैं इसका नेम रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मैं कहता हूँ कोडिफाई इमेज। आईडी भी चेंज करता हूँ, नहीं भी आप लोग करते, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये फ़ाइल का नाम ये रख, तो इट मीन्स कि इस फॉर्म में जो सी फाइल सबमिट हो रही हैं उसमें से जिसका नेम कोडिफाई इमेज हो वो वाली ले लो, और उस फाइल का नेम रिटर्न कर दो। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कोडिफाई इमेज स्लैश उस फाइल का नेम, लेट्स सपोज abc.png, जो सी हमने फाइल अपलोड किया वो ऐसे बन जाएगा। अब क्योंकि डायनेमिक फाइल है, कुछ भी हो सकता है नेम, तो हम इसको डायनेमिक कर लेते हैं। अच्छा, ये अपलोड ओके का वेरिएबल इसने लिया हुआ है, हम ये नहीं लेते, हम थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, फाइल टाइप की गेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहा है कि सिंपल पाथ इन्फो का एक फंक्शन है, उसको टारगेट फाइल के जो हमने ऊपर पूरा पूरा फाइल का पाथ बनाया है, वो फाइल पास कर रहा है और उसकी पीएचपी पाथ एक्सटेंशन निकाल रहा है। ये आप खुल करना ही आपको दे देगा जो डॉट जेपीजी है। मैं अगर करता हूँ पीएचपी गेट फाइल एक्सटेंशन, तो ये देखें, ये पाथ इन्फो, ये ऑलरेडी ये चीज़ें दी हुई हैं, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा पढ़ना है और ये चीज़ें हमारे मुताबिक होनी। ये पाथ इन्फो है, आपने इसको फंक्शन को ऐसे पढ़ना है कि क्या करता है, रिटर्न्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल पाथ।
तो हमने इसको पाथ इन्फो को क्या क्या देना है, पाथ देना है, और ये आगे बता रहा है सारे इसके पैरामीटर, पाथ द पाथ टू बी पार्स्ड, कौन सी पाथ को हम पार्स करना चाह रहे हैं आगे। अच्छा, फ्लैग हमने देना है कि अगर प्रेजेंट है स्पेसिफाइज स्पेसिफिक एलिमेंट टू बी रिटर्न, हमने कौन सा रिटर्न पैरामीटर लेना है, कौन सी इसके एट्रीब्यूट लेना है। पाथ इन्फो डायरेक्टरी नेम, पाथ इन्फो बेस नेम, पाथ इन्फो एक्सटेंशन और पाथ इन्फो फाइल नेम। नीचे इसने डिटेल से दिया हुआ ये चारों चीज़ें हमारे पास क्या है। आप लोग एक चीज़ को पढ़ो तो हमें आई थिंक सो फाइल एक्सटेंशन उसकी चाहिए, तो ये वाली हमें चाहिए एक्सटेंशन चाहिए, तो उसने यही यूज़ की हुई है। किसकी जगह हमारे पास एक पाथ दिया हुआ है और सेकंड उसने फ्लैग में एक्सटेंशन यूज़ की हुई है, तो यही काम हमारे पास उसने यहाँ पर किया हुआ है। ये एक्सटेंशन गेट करने के लिए उसने इस PHP पाथ इन्फो को फाइल दे दी और एक्सटेंशन गेट करने का उसने फ्लैग दे दिया। अब ये पूरा हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, एक JPG PNG उसकी एक्सटेंशन रिटर्न करेगा, उसको हम स्ट्रिंग टू लोअर के फंक्शन में पास करें। स्ट्रिंग टू लोअर का फंक्शन क्या करेगा, उस एक्सटेंशन को पकड़ के लोअर केस में कर देगा, लाइक कैपिटल JPG है PNG है तो उसको लोअर इसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद हम चेक करें कि फॉर्म अगर सबमिट हो रहा है तो क्या करें, गेट इमेज साइज का फंक्शन है, उसको हम फाइल का टेम्प पाथ देते हैं, तो वो हमारे पास उसका साइज दे देता है। ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर मैं इस चेक को इको करता हूँ, मैं लगा लेता हूँ इको, मैं कहता हूँ जी फाइल साइज इज इक्वल टू, आगे कंकैट कर लेता हूँ, चेक के वेरिएबल में पड़ा हुआ फाइल साइज कितना है, ठीक है, ताकि साथ साथ हम देखते रहेंगे क्या फाइल साइज। अच्छा, फिर वो कह रहा है अगर फाइल का साइज नहीं चेक होता, मतलब फॉल्स है और नॉट इक्वल टू फॉल्स है, मतलब कि अगर चेक होता है तो फाइल इज एन इमेज और आगे उसका वो टाइप दे देगा माइम। ये आप गूगल कर लीजिएगा माइम क्या चीज़ होती है जब भी हमारे पास गेट इमेज साइज से रिटर्न होता है। लेकिन हमें ये कुछ नहीं चाहिए, तो हम इतना कम्प्लेक्स कोड नहीं करते, हम इसको निकाल ही देते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ एक फाइल साइज अगर है तो चेक कर लो। अच्छा, अगर फाइल एग्जिस्ट ऑलरेडी है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर दे दो। अच्छा, अपलोड ओके को ज़ीरो कर रहा है, क्यों कि अभी हम नीचे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइल साइज चेक हो रहा है कि अगर ये इसने 50 लिखा हो, मैं कहता हूँ 10 MB हो, तो मैं इसको कर देता हूँ ये 10 लाख बाइट्स, इट मीन कि 10 MB। अगर 10 MB से बड़ी होगी फाइल साइज, तो मैंने क्या लिखा हुआ है देखें, ये फाइल आ गई, आगे इसका साइज का एट्रीब्यूट में, ये आप लोगों ने गूगल पढ़ लेने से इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो साइज, जैसे हमने टेम्प नेम गेट किया, नेम गेट किया, तो साइज जब हम गेट करेंगे तो वो साइज देखो, अगर वो बाइट्स में देखो ग्रेटर देन 10 लाख है, मीन 10 लाख बाइट्स, इट मीन्स 10 MB मोस्ट प्रॉब्ली। तो हमारे पास वो क्या कह देगा, अगर ग्रेटर देन इससे तो क्या कहेगा, फाइल साइज इज टू लार्ज। और अपलोड जीरो, अपलोड मतलब जहाँ हमने ये इसलिए वेरिएबल यूज़ कर रहा है कि जहाँ हमने एरर दिखाना है ना, कोई मसला है तो हम अपलोड को ज़ीरो कर देंगे, तो हम नीचे चेक कर लेंगे जहाँ अपलोड जीरो है तो वहाँ फाइल अपलोड ना करें, अगर अपलोड जीरो नहीं है इसका मतलब कोई एरर नहीं है। अच्छा, ये एक टास्क में भी अपडेटेड था कि आप लोगों ने फाइल टाइप्स के चेक लगाने हैं, तो वो कह रहा है इमेज फाइल टाइप। इमेज फाइल टाइप क्या है, इस वेरिएबल को अगर मैं ऊपर देखूँ, ये गेट किया हुआ है, ये बताया था पाथ इन्फो से एक्सटेंशन निकालनी है, तो एक्सटेंशन है बेसिकली, तो एक्सटेंशन चेक कर रहा है JPG है PNG है, तो या JPEG है, तो हमने PNG भी नहीं चेक करनी, हमने अलाउ करना है टोटल JPG या PNG। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं GIF और ये निकाल देता हूँ, ये तो ये क्या करेगा, अगर फाइल टाइप JPG नहीं है और एंड लगाते हैं कि दो कंडीशन सब्जी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक हो गई, मतलब कि ये दोनों जब ना हो, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो, मतलब कि ये ना वो JPG हो ना PNG हो, तब वो क्या एरर देगा, सॉरी ओनली JPG PNG में JPEG क्योंकि हम नहीं यूज़ कर रहे तो मैं निकाल देता हूँ, एंड GIF फाइल्स PNG आर, मैं कहता हूँ ओनली JPG PNG आर अलाउड, और क्योंकि एरर है तो मैं अपलोड जीरो कर दूंगा। अच्छा, अब नीचे ये वेरिएबल चेक करें, अगर अपलोड ओके का वेरिएबल जिसको उसने जीरो कर रहा है, अगर ये हमारे पास जीरो है तो वो हमारे पास फाइल को अपलोड नहीं करेगा फर्दर, कह देगा कि योर फाइल इज़ नॉट अपलोडेड। और अगर जीरो नहीं है, मीन कि कोई एरर नहीं है, तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करेगा कि उस फाइल को जो सी हमने वहाँ अपलोड की है, ये उसका नेम है मूव अपलोड, हमने खैर नेम अपडेट कर दिया था, मैंने अपडेटेड नेम ले लेता हूँ, कोडिफाई इमेज था, तो सब जगह मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ भी इसको चेंज कर देता हूँ, जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहा है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये कोडिफाई में तो टेम्प नेम, तो इस फाइल को चेक कर रहा है कि अगर ये फाइल जो है
मूव अपलोड फाइल क्या करेगा, जो हमारे पास टेम्परेरी अपलोड हुई है फाइल ब्राउज़र में होल्ड उसने की हुई है, इसको इस पाथ पर टारगेट फाइल, टारगेट का मतलब जहाँ हमने उसको सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। अगर मैं कहता हूँ नाम मैं अपना रखना चाहूँ तो वो भी मैं रख सकता हूँ। जहाँ मैंने सेव करना है वो मैं ले लूँगा और उसको पकड़ के सेव करवा दूँगा। और जस्ट ये फंक्शन जब इफ़ मूव अपलोडेड फाइल, ये मतलब अपलोड हो जाएगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो अंदर आ जाएगा, कहेगा कि दी फाइल। एक और फंक्शन है कि वो ये वाला फंक्शन का नाम जो ये जो फाइल अपलोड हो रही है उसका नाम गेट कर रहा है। हम इसको सिंपल रखते हैं, इतना मुश्किल हम कहते हैं दी फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, बस बात खत्म। एल सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग फाइल। बहुत ही सिंपल है। अब इस स्क्रिप्ट को सिंपली रन करते हैं। अच्छा, मेरे पास लिनक्स है तो मेरे पास मुझे परमिशंस देनी पड़ती हैं, आप लोगों को इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सबसे पहले परमिशन दे देता हूँ 777-R, जिस जहाँ मैंने कोड अपलोड करना है। ये हो गया। अच्छा, ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइल अपलोड, ये हो गया। अच्छा, अब मैं जाकर ना सिंपली उसको रन करता हूँ। सॉरी, ये अपलोड फाइल। मैं एक फ़ाइल लेता हूँ, मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ, तो इसको एरर देना चाहिए कि ये फाइल टाइप का ये पीडीएफ की फ़ाइल है। अब देखते हैं, देखें जी, फाइल साइज़ इज़ एम्प्टी, ये फाइल साइज़ नहीं ले रहा, और जो हमने खुद इको लगाया था ना, वो अब क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये इमेज नहीं है। और साथ एरर दे रहा है, सॉरी ओनली जेपीजी पीएनजी आर अलाउड, द फाइल इज़ नॉट अपलोडेड। अब ये 3 मुख्तलिफ जगह पर हमने एरर लगाए होते हैं। सबसे पहले पीएचपी की स्क्रिप्ट आई, यहाँ पर उसने देखा जी पोस्ट सबमिट हो रहा है, फाइल साइज़ इज़ आगे चेक, क्योंकि साइज़ एम्प्टी आ रहा है तो इस वजह से उसने प्रिंट नहीं किया। उसके बाद कह रहा है जी कि सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर आगे चलेगा। फाइल क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करी तो ये चेक उसने पास कर लिया है, ये यहाँ से कुछ नहीं प्रिंट किया। अच्छा, साइज़ क्योंकि उसने पास कर ली, यहाँ ये चेक भी उसने नहीं किया। अब यहाँ पर वो फेल हो गया, क्यों, ना जेपीजी है ना पीएनजी है, तो ये उसने साथ स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये देखें, ये स्ट्रिंग आगे लिखा योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। अच्छा, ये हमारे पास कब होता है कि जब हमारे पास अपलोड योर फाइल इज़ नॉट अपलोडेड, ये है कि जब हमारे पास सब कुछ ओके हो और फाइल अपलोड ना हो, सॉरी, जब हमारे पास अपलोड होके ज़ीरो हो। क्यों ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि हमने सेट कराया हुआ कि जब भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर या तो एक्सटेंशन फेल हो या साइज़ पास ना हो या फिर हमारे पास फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करे तो अपलोड का वेरिएबल ज़ीरो से सेट हो जाए। तो जब ये ज़ीरो हो तो फाइल वाज नॉट, तो ये 3 हमारे पास स्ट्रिंग मुख्तलिफ जगह आ रही हैं। अब हम इसको करेक्ट फाइल देते हैं। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैं इसको एक जेपीजी देता हूँ, जेपीजी जेपीईजी है। हमने कौन कौन सी अलाउ की हुई है फाइल साइज, जेपीजी एंड पीएनजी, तो हाँ ये पीएनजी में दे देता हूँ। ये सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है, एरे आ रहा है, सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोड। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन पे एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा लिनक्स से मैं देख रहा हूँ क्या इसने एरर दिया है। अच्छा, अपलोड ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल अपलोड ओके, ये कह रहा है जो आप लोगों की स्क्रीन पे आएगा मेरे पास, क्योंकि लिनक्स है मेरे, यहाँ पर मैं कोड में देख लेता हूँ। अनडिफाइंड वेरिएबल अपलोड ओके, हाँ सही है, मैंने ऊपर से अपलोड ओके का वेरिएबल निकालते, बाई डिफ़ॉल्ट मैं कहता हूँ अपलोड ओके का जो वेरिएबल है वो 1 है। मैं इसको सेट करता हूँ 1, और अगर 1 एंड 0 होता है, 1 फॉर ट्रू होता है और 0 फॉर फॉल्स, तो मैं इसको बाई डिफ़ॉल्ट 1 करता हूँ कि जब, तो ताकि अगर कहीं भी इसको ना मिले तो वो एटलीस्ट 1 ले ले। आई थिंक यही मसला है। दोबारा जाते हैं, फाइल अपलोड करते हैं। आप लोगों को इतनी नहीं 1 एंड 0 इस केस में नहीं पढ़ना, ये था बना नया कोड तो मैंने कहा आपको बता दूँ। अच्छा, ये द फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, अब ये किधर अपलोड हुई है, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है जी, कोडिफाई इमेजेस। ओह वाह, ये देखें ये फ़ाइल मेरे पास अपलोडेड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फाइल अपलोड करता हूँ, यही फाइल, और इसी नाम से, मोस्ट प्रोबेबली यस, इसी नाम से करता हूँ, तो मुझे इसको एरर देना चाहिए कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का। ये देखें, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, सॉरी द फाइल वाज नॉट अपलोडेड। तो सारे इसके चेक्स काम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, सिंपली एक इसकी जगह एक बूटस्ट्रैप का खूबसूरत सा फॉर्म बनाया था, मैं भी कर लेता हूँ, बूट्स फॉर्म, बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना लेना, और उस फॉर्म में ये सारा काम कर रहा है। सर W3 स्कूल ज़रा लाइट वेट है और इजी टू अंडरस्टैंड वेबसाइट है। मैं एक ये वाला फॉर्म बना बनाया उठा लेता हूँ, ऐसे भी कोई अच्छा पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, ये फॉर्म उठाने के लिए हमें ट्राई में करना पड़ेगा।
और यहाँ से उठा लेता हूँ। मैं इसको ना चीज़ों को थोड़ा-सा सिंपल रखता हूँ और इसमें मैं सिर्फ़ एक अपनी इनपुट डाल देता हूँ, ये वाली। और हाँ, मल्टी पार्ट भी चाहिए और पोस्ट होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनपुट जहाँ पासवर्ड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देता हूँ फाइल से, और फॉर्म का जो एक्शन है वो करता हूँ डॉट पीएचपी, और एन्क्रिप्शन टाइप वहीं से कॉपी कर लेता हूँ, गलत हो जाएगा। पूरे फॉर्म ही को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये क्लास एक फॉर्म हॉरिजेंटल आ रही है क्योंकि बूटस्ट्रैप के तो हम वही रखते हैं। ये हो गया। अब ऊपर वाला हम डिलीट कर देते हैं, ये जो फॉर्म था हमारे पास। अब इसको रन करते हैं, तो सिंपल सा आप लोगों ने यही काम करना है। ये हमारे पास आ गया। अब ये फाइल टाइप आ गई है। अब ये वैसे ही वहाँ सबमिट होना चाहिए। देख लेते हैं। एक जेपीईजी आई थिंक सो अलाउ नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये अलाउड का एरर आ गया। पीएनजीज ओनली, जेपीजी एंड पीएनजीज अलाउड। जेपीजी पीएनजी कर लेते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट आई थिंक सो, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये भी चेक काम कर रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ जी कि कोई ऐसी फाइल थिंक सो पिक्चर्स में होनी चाहिए। ये तो फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, तो देख लेते हैं जी। ये अपलोडेड हो गई है। एक और मैं करके देख लेता हूँ जस्ट फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये ज़रा डिफरेंट सी है, ये कर लेते हैं। ये होगी जी, फाइल हैज़ बीन अपलोडेड, फ़ोल्डर में क्यों अपलोडेड। सिंपल सी ये बात है, अगर इस फाइल को हमने सेव कराना है डेटाबेस में, तो डेटाबेस में आप लोग एक कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में आप लोगों ने क्या करना है, कौन सा वाला वेरिएबल सेव कराना है, ये हमारे पास फाइल सेव हो गई है। तो हमने जो टारगेट फाइल के नाम से वेरिएबल है, इसको सिर्फ सिंपल क्वेरी में पास कर देना, तो ये डेटाबेस में ये पाथ सेव हो जाएगा। और जब गेट करेंगे तो इसी पाथ को हम इमेज के सोर्स में दे देंगे। तो ये बहुत ईजी सा एक छोटा सा टास्क था, रिसर्च बेस्ड टास्क था, कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त। और जिन्होंने नहीं कर सके वो ये वीडियो देख के इंशाल्लाह कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।